फल देखा? हम तो देखते हैं कि 70-80 साल के होने के बाद भी जरा सी बीमारी आती है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने वाले बहुत लोग होते हैं। जिंदगी भर तत्व का बखान करने वाले लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कहां हुआ तुम्हें देह और आत्मा का भेद ज्ञान? कहते हैं बोले वो तो चारित्र मोह का उदय है, सम्यक दर्शन की लौ तो भीतर अलग 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 जल रही है। कुछ बाहर भी तो दिखे जैसे मुनियों को दिखता है। केवल बातें बनाने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। सुखवाल मुनिराज का उदाहरण देखो, गजब का। और आज भी हैं कुछ मुनि तपस्वी जिनकी शाश्वत जीवंत उदाहरण है। आत्मार्थी सज्जनों, यही कहेंगे जीवन में, उतरते जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटे तो हॉस्पिटल तरफ मत भागो। और हॉस्पिटल गए भी तो कम से कम जब ये निश्चित हो गया कि देह बहुत चलने वाला नहीं है तो माता पिता दादा दादी का समाधि मरण करवाओ। अंदाज लग गया, पता पड़ गया कि बहुत ज्यादा चलने वाला शरीर नहीं है तो तपस्वियों के चरणों में जाके परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ क्यों ना करें। डॉक्टर के पास जाके तुमने बॉडी को, शरीर को सुधारने की खूब कोशिश कर ली, अब नहीं हो रहा है तो मुनि के पास जाके उसके मन को सुधार दो ताकि उसका बेड़ा पार हो जाए। अपन सबका निर्मल परिणाम बने, भेद ज्ञान बने और इस भेद विज्ञान के बल पर शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो, ऐसे मंगल भावना। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण स्वरूप आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रम् त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम्। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, भूपाल कवि। उन्होंने जिन चतुर्विंशतिका की रचना की, केवल 24 श्लोकों में उन्होंने जिनेंद्र भगवान की मंगल आराधना की। भूपाल कवि के बारे में एक कथा प्रचलित है और उनके जीवन की सच्चाई है कि वो दो भाई थे। एक भाई को बहुत ज्ञान हो गया, गुरु के पास पढ़े, जितने सारे शिष्य पढ़े सबों को ज्ञान हो गया, लेकिन भूपाल कवि को कोई ज्ञान नहीं हुआ। तब सिर्फ वो भूपाल कहलाते थे, कवि नहीं कहलाते थे, पूज्य नहीं कहलाते थे, मान्य नहीं थे। उनके बाद में आने वाले ज्ञानी बन गए, उनके साथ वाले ज्ञानी बन गए,
उनके पहले वाले भी पंडित बन गए, लेकिन वो अंगूठा छाप ढा ही रहे। ढा मतलब हैं, ढक्कन का ढा। ऐसा क्यों बोलते हैं, तू ढा ही रहेगा, तुम तो ढा की ढा हो, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? उसको ढा ही क्यों बोलते? णा ता का फा ऐसा कुछ क्यों नहीं बोलते, बता सकते हैं कोई भी? समझो, ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि है, और ब्राह्मी लिपि की जो संरचना हुई, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी पुत्री को सिखाई जो लिपि, और वह लिपि आगे तक चलती गई। बाद में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में उसका उपयोग किया, जो गिरनार की शिलालेख में अभी भी है। सम्राट खारवेल ने उसका उपयोग किया, जो खंडगिरी उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख में आज भी है। और देश में सैकड़ों शिलालेख हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि है। जो ब्राह्मी लिपि आदिनाथ भगवान ने सिखाई थी, उस ब्राह्मी लिपि में सारे अक्षर अपने ढंग के हैं। का है वो प्लस जैसा दिखता है, खा है वो अलग तरह से दिखता है, गा है शंकु की तरह दिखता है। तो सबकी अपना अपना एक रोल है, रूप है। और वहाँ उसमें जो ढा बनाया है ना, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी को जो सिखाया था, वो ढा ऐसे ही बना है जैसे आज बनता है। जो उस समय के अक्षर हैं वो देवनागरी में, गुजराती में, वो समझ लीजिए कि वो अक्षर कैसे विकसित हुए। तो कन्नड़ के बाद समझ लो कि गुजराती के बाद समझ लो देवनागरी, इस टाइप से उन अक्षरों का विकास हुआ। तो का कैसे था? का एक प्लस टाइप से था, और आप का ऐसे बना है, दो तरफ उसमें गोल घुंडी लगती है और बीच में एक डंडा होता है, ठीक है। तो सारे अक्षर कर चेंज हो गए, या समझ लो विकसित हो गए, अथवा समझ लो दूसरी लिपियों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ढा जो है ना, जो आदिनाथ भगवान ने ढा सिखाया था कि ढा ऐसे बनता है, वो उस लिपि में देख लो, और कि आज की तुम्हारी देवनागरी में और कि गुजराती में देख लो, ढा ही है, वो नहीं बदला। सब अक्षर बदल गए लेकिन वो नहीं बदला। समझ में है ना? इसलिए हम लोग कोबा में थे, गांधीनगर में, पास की लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रंथ हैं, वहाँ भी इस तरह की लिपि का उनने चार्ट लगा रखा था उसका विकास का। तो उसमें भी जो गाइड था वो बता रहा था फिर कि देखो महाराज जी, ये सब चेंज हो रहे हैं आगे, लेकिन ये ढा जो है ना, ये ढा ही रहा। मतलब यदि खूब सिखाने के बाद भी, खूब समय बीतने के बाद भी आप ना बदलो, आप में परिवर्तन ना आए, आपका विकास ना हो, तो क्या बोलेंगे? भोपाल को बड़ी चिंता हुई कि मुझे लोग ढा बोलते हैं, मुझे लोग कुछ नहीं समझते हैं, मैं भी आखिर राजा का बेटा हूं, राजकुमार हूं, मुझे भी तो ज्ञान होना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर को ढा क्यों बोल रहे आप? उनकी तरफ पास में जाके और धीरे से बोल रहा है ढा क्यों? डॉक्टर तो ज्ञानी है, उधर का भी ज्ञान है, उधर धर्म की भावना भी है। भूपाल राजकुमार भूपाल बड़े चिंतित हुए। आप नहीं जान सकते हो मंदबुद्धि लोगों का दुख, कमजोर लोगों का दुख, अस्वस्थ लोगों का दुख, तिरस्कृत लोगों की परेशानी, जिसका अपवाद हुआ है उसका कष्ट आसानी से हम नहीं जान सकते हैं। काणे व्यक्ति का हम मजाक बनाते हैं, लेकिन उसका दर्द वो जानता है। लंगड़े व्यक्ति का हम लंगड़ा बोल करके तंग करते हैं, उसका दुख वो जानता है। मंद बुद्धि के लिए, छोटे बच्चे के लिए, कमजोर के लिए हम एक तरह से तंग करते हैं, तो उसको जो फील होता है, बैड फील होता है,
और बहुत बार वो कह भी नहीं सकता है और सह भी नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी समझदार लोग कहते हैं कि कभी किसी का मजाक मत बनाओ। किसी की हेल्प कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो किसी का मजाक मत बनाओ। बहुत बार छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं, उसमें भी ऐसे कुछ कारण होते हैं। या तो माता पिता की तरफ से बहुत दबाव, या फिर स्कूल के टीचर मैडम की तरफ से बहुत दबाव, या फिर सहयोगियों का या मित्रों का तंग करना, ऐसे ही कुछ कारण होते हैं। भोपाल सुन सुन के तंग आ गए कि मैं क्या करूं, ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाने। यंग जनरेशन तो कहां से कहां तक सोच लेती है आजकल। देख लो 8वीं वाला बच्चा भी आत्महत्या की तैयारी रखता है। 8वीं में यदि फेल हो गया, 10वीं में फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया तो कितनी घटनाएं घटती हैं। एक बार फेल हो जाने से कोई जिंदगी खत्म थोड़ी ना होती है, लेकिन कौन समझाए। जीवन में एक बार कोई दिक्कत हो गई, तकलीफ हो गई, गलती हो गई, दोष लग गया तो कोई जिंदगी खत्म हो गई क्या? फिर नए सिरे से कोशिश करो, फिर नए ढंग से कोशिश करो, उससे एक कदम आगे जाने की कोशिश करो। एक बार व्यापार में घाटा लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेच बाच के और तुम जंगल में चले जाओ और कि हताश होकर के रेल की पटरी के नीचे चले जाओ। पिछले दिनों एक घटना सुनी थी, कर्ज के बोझ के कारण से उस व्यक्ति ने अपने सारे परिवार को मिठाई में जहर खिला दिया और खुद भी खा लिया। माना कि परेशानियां हैं दुनिया में, परेशानी किसे नहीं है, हैं? दुख किसे नहीं है, कष्ट किसे नहीं है। दुनिया में सुखी सर्वदा कोई तो ना दिखे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। है किसी न किसी तरह का दुख रहता है। कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी दुख रहता है। और एक बात है, जब तक बहिरात्म बुद्धि है ज्ञानी, तब तक दुख है ही। आत्मबोध हो जाए तो कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी संतुष्ट रह ले। आत्मबोध हो जाए तो कम धन वाला भी संतुष्ट रह ले। आत्मरुचि हो, तत्व ज्ञान हो, स्वरूप का अस्तित्व बोध हो, तो दरिद्रता में भी ऐश्वर्य का अनुभव कर ले। खोटा शरीर पाके भी शांत रह ले, सुंदर शरीर पाके भी संयम का पालन कर ले। लेकिन आत्मबोध नहीं है तो वह हर चीज बाहर से नापता है। इनका सम्मान हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, इनका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, इनको आशीर्वाद दिया, मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया, इनकी दुकान बहुत चलती है, मेरी बिल्कुल नहीं चलती है। कुछ ना कुछ हिसाब लगाता रहेगा। और वो तुलना भी करेगा ना तो अपने आस पास वालों से ही करेगा, बहुत दूर वालों से कोई तुलना नहीं करता है, आस पास वालों से। और जितने निकट वाले होंगे प्रायः करके निकट वालों से ही तुलना करेगा। और दोस्ती भी रखेगा तो निकट वालों में रखेगा, और दुश्मनी भी रखेगा तो भी उसी में रखेगा। सच्चा दोस्त नहीं है ना, केवल स्वार्थ पूर्तता दोस्त है तो कभी आपकी प्रशंसा सहन नहीं कर पाएगा, आपका बढ़ना सहन नहीं कर पाएगा। तो ज्ञानियों, जब तक हम बाहर से अपने आप को नापते हैं तब तक ये सारी विघ्न बाधाएं विकल्प आते ही आते। जबकि हम अंदर से नापें कि मैं तो गायक चैतन्य आत्मा हूं। कई पण मारामा आवतो नथी,
नहीं, कुछ भी मेरे से जाता नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसा नहीं समझ लेना कि राष्ट्रपति सुखी है, प्रधानमंत्री सुखी है। बताओ प्रधानमंत्री सुखी है? बताओ जी, क्यों नहीं है सुखी? देखो, दुनिया का बोझ लेके अब इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, इस प्रांत में क्या होगा, उस जिले में क्या होगा, अमुक जगह विद्रोह हो गया तो क्या होगा, कांग्रेस को भर्ती करके हमने तुरंत मंत्री पद दे दिया तो हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे, दुनिया भर का। अब इस उदाहरण से समझो आप, क्योंकि उनका अपना एक राजनीतिक जीवन है, वो उसको उस ढंग से जीते हैं, और उसमें भी कोई प्रज्ञावान हो तो कम दुखपूर्वक अच्छे से अच्छा जी लेता है, और कम प्रज्ञावान हो तो थोड़े से पद में भी बहुत दुखी हो लेता है। समझना, होने को तो राजा जनक भी राजा थे और भरत चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती थे। तो सिर्फ उदाहरण हमने इसलिए लिया है कि बड़े पद और बड़ी प्रतिष्ठा वाले सुखी हों, जरूरी नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा बड़ा व्यक्ति होता है अक्सर कर भेद ज्ञान के अभाव में उतना ही ज्यादा दुखी हो जाता है। हम अपने आप को बाहर से नापते हैं इसलिए दुख है, हम अपेक्षा करें तो दुख है, और हम समझदारी रखें तो कोई दुख नहीं। हमने अपेक्षा की थी कि भावनगर आएंगे तो कम से कम 1000 लोग तो होंगे, हैं? अब यहाँ आए तो मालूम पड़ा 1000 क्या 100 का भी काम। हाँ, अब हम उसमें बहुत ज्यादा अपेक्षा पालेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। आप अपेक्षा पालोगे कि भाई मैं तो पहले भी बिहार में था और रास्ते में भी मैं साथ में चला, महाराज जी को 1-2 बार तो मेरा नाम लेना चाहिए, कम से कम समाज में ये तो मालूम पड़ना चाहिए कि ये व्यक्ति दूर तक साथ में था, हैं? अगवानी में सबसे पहले कौन आया था, तो मेरा तो एक बार नाम आना चाहिए। अब आप अपेक्षा पालोगे तो आपको भी थोड़ा सा दुख आए बिना रहेगा नहीं। समझना, एक तो बाहर से अपने आप को नापना और एक तरह से अपेक्षाएं रखना, ये प्रायः करके दुख में कारण बनता है। और ज्ञानी सबसे पहले इसी पर ध्यान देता है कि वो बाहर से अपने को नापता नहीं है और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं पालता नहीं है।